बंद हूँ शंभो भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद पति जे, दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के, हे गणनायक मोहे पसीजे। बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी को बुद्धि सो बुद्धि करिजे। मूषक वाहन छाड़ी विनायक, यज्ञ में आई के आसन लीजे। मूषक वाहन छाड़ी विनायक, यज्ञ में आई के आशीष दीजे। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सिद्धये। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर, आयु सुवासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर, तेज पुंज कपीवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म, श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पाराशर, और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब श्रवण और देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। हम सब मिलकर बड़े ही सुंदर भावमय अमृतमय इस कथा का रसपान करते हैं। ढेर सारा स्वागत है कार्यक्रम में आप सबका। आइए हम सब मिलकर के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री व्यास जी महाराज जब श्री सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए प्रस्थान, रुकते चले गए। लेकिन संसार के आवरण मेरे ऊपर, संसार की माया मेरे ऊपर हावी न हो जाए,
इसी के लिए सबको परित्याग करके, सबको छोड़ करके आगे बढ़ते। अहो बकीयं स्तनकालकूटम, जब शिष्यों ने उनको सुनाया, कि परमात्मा की ऐसी छवि है, परमात्मा की ऐसी मर्जी है कि पूतना भी आई थी, अपने स्थन में कालकूट जहर लेकर के आई थी, विष लेकर के आई, और भगवान ने उनको भी अपने धाम के लिए प्रस्थान कराया, परम मोक्ष दे दिया। प्रभु की ऐसी महिमा है। बरहापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं, रंघ्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौन है वो परमात्मा, मिलेगा कहाँ? शिष्यों ने कहा कि एक काम करिए, यदि आपको श्रवण करना है ना, तो बस चलिए हम लोगों के गुरु जी के पास, और चल करके आप भी ये सब परमात्मा की जो छवि है, परमात्मा की जो लीला है, चल करके पढ़िए और समझिए, सुनिए। फिर शिष्यों ने उन लोगों को ला करके श्री व्यास जी महाराज के समक्ष में रख दिया। श्री सुखदेव जी महाराज आए और अहर्निश श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उन्होंने उनके ऊपर सुपुर्द कर दिया, क्योंकि जान रहे थे, व्यास जी महाराज ये जानते हैं सुखदेव जी के ही द्वारा ये संसार में प्रचार प्रसार है। और सुखदेव जी हैं कौन? कहा कि साक्षात ये तो परमात्मा के ही तो अवतार श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने माँ के गर्भ में रहा और गर्भ से निकल करके डायरेक्ट जंगल के लिए प्रस्थान किया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तो साक्षात ईश्वर के ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री सुखदेव जी महाराज आए, और बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसे, ईश्वर हैं कैसे, उनके स्वरूप के बारे में, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे, भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन किया कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है परमात्मा। और होता क्या है? तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और संसार में एक चीज बड़ी ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, बताया कि धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ
मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म क्या है? सत्य के समान संसार में कोई धर्म ही नहीं है। और इस चीज को लेकर के एक पुष्टि नहीं किया, वेद पुराण निगम आगम सब के सब यही बखान करते कि सत्य के जैसा धर्म संसार में है ही नहीं। और भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि सत्य एक ही है। कौन? सत्य के हरि का भजन, सत्य हरि भजन। ये संसार जगत ये सब के सब सपना है। सपना में होता क्या? रात्रि में सोए आनंद पूर्वक खूब खर्राटा ले रहे, सुबह जब जगे ओहो मैं तो राजा बना था, मेरे पास में इतने धन संपत्ति हीरे जवाहरात सब के सब भरे पड़े, सब के सब भरे पड़े, मैं तो राजा बन गया था। लेकिन जैसे ही आंखें खुली कि फिर जैसे के तैसे, जैसे थे वैसे हैं। ठीक उसी प्रकार से संसार के भी बारे में बताते हैं श्री भगवान श्री देवाधिदेव श्री महादेव। ये संसार के बारे में कि क्या है? सत्य हरि भजन। भजन क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है। और जगत क्या है? ये संसार क्या है? सब के सब झूठा है, सपना सपना। क्योंकि जब हम नहीं थे तब भी ये संसार था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा। अब विचार करिए, इस संसार में आना, भोजन करना, रहना, फिर जाना, बस इतना ही कार्य। अरे महाराज, इतना कार्य तो पशु भी कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य में और पशु में फिर अंतर क्या रह जाता है? आहार निद्रा भयमैथुनंच शमानमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेशा मधिको विशेषा ज्ञानी नहीं ना पशु भी समान। हमारे अंदर धर्म है और कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान। सबसे बड़ा धर्म वही है कि सत्य को अपनाया। हाँ, सत्य डोल सकता है लेकिन कभी आपको अंधेरे में नहीं डाल सकता। सत्य तो सत्य है। सत्य तो महाराज सत्य, कितने लोग बोलते सत्य तो कड़वा होता है। अरे महाराज, कड़वा होता है, होने दीजिए। हमें सत्य के राह पे दृढ़ होकर के चलना है, बस इतना ही समझ लिया जाए। और सत्य कौन है? वो परमात्मा। सत्य चित्त यानी चित्त यानी प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप कैसे है? इसलिए है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपा। वे कृपालु प्रभु जब काले कोठरी अंधेरी कोठरी में जब परमात्मा का प्रादुर्भाव प्राकट्य जब हुए और परमात्मा कौशल्या मैया के समक्ष आए तो काला कोठरी भी प्रकाशमय बन गया, उजाला बन गया। जब हरि आए, परमात्मा आए तो एकदम पूरे प्रकाशमय, पूरे कमरा, पूरे रूम, पूरे कक्ष एकदम प्रकाश स्वरूप हो गया। जब हरि आए, ईश्वर आए, परमात्मा आए। और महाराज उस कारागार में भी वसुदेव और देवकी महारानी के उस कारागार में जब भगवान आए तो पूरा प्रकाश स्वरूप हो गया। मानो कि कहीं क्षण मात्र कण मात्र भी कहीं अंधेरा ना हो।
और यहां तक बताया कि जब परमात्मा आए तो हेरी वेड़ी बंधन जितने भी थे सब के सब बंधन खुल गए। यानी परमात्मा चित्त स्वरूप है, चित्त यानी प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा के आने मात्र से जीवन में प्रकाश फैल जाता है। तीसरा स्वरूप बताया कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा कौन है? आनंद स्वरूप है। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में भी यदि प्रकाश है तो वो परमात्मा की ही कृपा से प्रकाश है। वो प्रकाश है कौन? सूर्य में जो प्रकाश हमें, सूर्य में जो प्रकाश दिखता है ना, वही तो परमात्मा है। चंद्रमा जो शीतलता है वही तो ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा का तीन स्वरूप, परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप आनंद स्वरूप है। और आजकल आनंद का उपमा क्या देते हैं? महाराज एसी में थोड़ी देर के लिए विश्राम किए, बड़ी धूप लग रही थी, चिलचिलाती हुई धूप, डायरेक्ट आकर के एसी में आपने प्रवेश किया, कुछ क्षण के लिए आपको शीतलता प्रदान हुई, ओहो मुझे आनंद आ गया, आनंद आ गया। थोड़ी देर के लिए आपने एसी में विश्राम किया, आनंद आ गया। परमात्मा वो एसी में बैठने से आप पकौड़ा खाया, किसी के घर में जाकर के सुंदर सुंदर आपने पकवान खाया, पकवान खाने के बाद में फिर अरे महाराज आपने इतना सुंदर बनाया था कि मुझे पकौड़ा खाने से आनंद आ गया। आनंद तो एक ही है, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर, वो है जो भगवान, वही एक आनंद स्वरूप है। और कहते भी हैं कि नंद बाबा के घर में कृष्ण कन्हैया नहीं, नंद बाबा के घर में जब गाया जाता है तो ऐसे गाया जाता है कि नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। और इतना ही नहीं, जब नामाकरण जब शुरू होना प्रारंभ हुआ ना श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ, तो जब सबसे बड़े वाले जो पुत्र थे ना, उनका जब नामाकरण होना चालू किया तो उसमें लिखा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद के धन हैं उनका नाम राम है। यानी परमात्मा आनंद स्वरूप है। यानी भगवान क्या है, कैसे हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित्त यानी प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान यानी आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। और एक चीज, आनंद जो होता है ना महाराज, सुख का उल्टा खोजिए दुख है, आदि का उल्टा अंत है, संकल्प का विकल्प है, रात का दिन है। लेकिन आनंद का उल्टा जो खोजते हैं ना फिर मिलता नहीं है। किसी ने कहा महाराज इसका उल्टा तो निरानंद, कुछ भी नहीं। आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। उस ईश्वर का चिंतन किया जाए, उस ईश्वर का अधिक से अधिक स्मरण में किया जाए, अपने हृदय में लाकर के बसाया। जिस दिन हृदय में परमात्मा आकर के बस गए ना तो जीवन आनंद स्वरूप हो जाता है। यानी परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा
प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। महाराज इतना ही नहीं, दूसरी बात प्रश्न किया कि भगवान का कार्य है क्या? भगवान का कार्य है क्या? इस धराधाम पे भगवान आते क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण के इस पंक्ति में कि जब जब हो ही धर्म कै हानि, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि निरामिष सजन पीड़ा, हरहि निरामिष सजन पीड़ा। और भगवान के उस प्राकट्य के समय में जो छंद बताया ना, और छंद के साथ में जो दोहा बताया, उसमें लिखा कि विप्रधेनु सुर संतहिता, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। जब जब होई धर्म के, जब जब धर्म के ऊपर हानि होती है ना, धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और आकर के दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों को नष्ट करते हैं, और उसके बाद में धराधाम पे स्थापित धर्म को करते हैं और पुनः अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ईश्वर अपने वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भगवान परमात्मा का कार्य है क्या? ईश्वर का कार्य क्या है? कहते हैं कि परमात्मा मुस्कुरा देता है, थोड़े से प्रसन्नचित्त हो जाता है, थोड़े से मुस्कुरा देता है, सृष्टि का उत्पन्न हो जाता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है, थोड़े से मुस्कुरा। और महाराज दुनिया संसार में बनाया, संसार में किसी को उच्च बनाया तो किसी को नीच बनाया, ये विचित्र दुनिया बनाई। ये संसार भी जो बनाया ना, विचित्र संसार बनाया, समता में रखा ही नहीं, क्योंकि जात है तो दीन है, आदि है तो अंत है, संकल्प है तो विकल्प है, ऊंच है तो नीच है, धनवान है तो गरीब है। महाराज ये संसार एक जैसा नहीं बनाया, ये तो अनेकों प्रकार से संसार को रंगी बिरंगे बनाया। उसी जगह पे जब किसी फूल को रोपते हैं तो वहीं से जो फूल अंकुरित होकर के बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है, तो उसमें से लाल रंग के फूल निकलते हैं, उसमें इतना सुंदर कलर भरा रहता है। उसी जगह पर उसी मिट्टी से दूसरा फूल रोप दिया जाए तो कहा कि उसमें से जो निकलता है तो पीले कलर का निकलता है, और उसमें इतने सुंदर कलर भर देता है परमात्मा। इन संसार भी परमात्मा विचित्र बनाया, ईश्वर ने जो बनाया ना संसार विचित्र बनाया, एक जैसा संसार नहीं बनाया, एक जैसा संसार नहीं बनाया। इसी के लिए कहा कि नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी भारी, वो कितना सुंदर होगा,
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, अरे वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। विचार करिए, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो परमात्मा कितना सुंदर है। इसी के लिए जीवन में हमें उस परमात्मा तत्व को समझ करके अपने आप को परमात्मा में शिथिल कर देना चाहिए। यानी प्रभु का कार्य क्या है? प्रभु थोड़ा सा भी मुस्कुरा देते हैं ना, अरे थोड़े से खिलखिला देते हैं, बस उतना ही में संसार उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न कर देते हैं, सृष्टि का उत्पन्न हो जाता है। और महाराज भगवान थोड़े से गंभीर हो गए, भगवान थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए ना, सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन मिलता है। थोड़े से गंभीर हुए, सबको भोजन मिला। और महाराज भगवान का कार्य तीसरा क्या है? कहते हैं कि भगवान थोड़े से अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ कर, थोड़े से भ्रिकुटी को टेढ़ किए, राम नाम सत्य है और मिट्टी में यही गत है। संसार में कुछ भी काम नहीं, सब के सब समाप्त। ऐसा प्रलय आता है कि सब के सब समाप्त। यानी परमात्मा विश्व को उत्पन्न करता है, पालन करता है और अंत दाव में ला करके प्रलय कर देता है, समाप्त कर देता है। इसी के लिए परमात्मा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय, ये ताप क्या है? इसको श्रवण करने के लिए पुनः हम सब मिल करके आगे वाले अंक में पुनः हम सब मिलते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं। परम दृश्य छवि को दर्शाने के लिए हमारे त्रिलोकी पटेल जी इस समय में हमें साथ दे रहे हैं और कार्यक्रम ए न्यूज के माध्यम से आप सब मिल करके श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहिए, निरंतर आप जुड़े रहिए इसी शुभ संदेशों के साथ। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित हो ही रहा हूँ। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।